लोकसभा चुनाव 2024 के रण में उतरने के पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस के लिए संजीवनी लाने की तैयारी में है। खास तौर पर उन राज्यों में राहुल गांधी का फोकस है जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहने वाला, जिसमें हिंदी बेल्ट के राज्य एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो एमपी की 29, छत्तीसगढ़ की 11 और राजस्थान की 25 सीटों पर राहुल की नजर है। मध्य प्रदेश के लिहाज से यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ राहुल 7 के फॉर्मूले के सहारे 7 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। खास तौर पर ग्वालियर, चंबल और इंदौर, मालवा पर राहुल की नजर है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 हिंदी भाषी राज्यों पर राहुल की नजर। 3 राज्यों में से सबसे ज्यादा 29 सीटें एमपी में। 2019 में कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 1 सीट। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से जीते थे कमलनाथ। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 2 सीटें। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने दर्ज की थी जीत। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है। 2009 में कांग्रेस को 12 सीटों पर मिली थी जीत, जबकि बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। एक पर बीएसपी का कब्जा था। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को 40% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 48.55% वोट मिले। हालांकि सीटों के लिहाज से कांग्रेस 104 से 66 पर सिमट गई। राहुल गांधी की यात्रा एमपी में 7 दिन रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर बस से और पैदल चलेंगे। ये यात्रा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और मालवा के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल धौलपुर से होते हुए मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। यात्रा से ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम से झाबुआ होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा में चली जाएगी। इन लोकसभा सीटों को कवर करेंगे राहुल। ग्वालियर, गुना, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास लोकसभा सीट से राहुल की यात्रा निकलेगी। एमपी के 9 जिलों से गुजरने वाली यात्रा के जरिए राहुल कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में, क्योंकि एमपी में पार्टी को विधानसभा चुनाव में भले ही हार मिली हो, लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस बीजेपी से 8% वोट पीछे है, जिसे वो लोकसभा चुनाव में पाटना चाहते। खास तौर पर वो सीटें जो पिछले 2004 और 2009 लोकसभा चुनाव में उनके पास रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सभी कांग्रेसी उत्साहित हैं और इसका लाभ हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। 40% जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ खड़ी और 40% मत कभी कम नहीं होता है और इस मत का प्रतिशत है कि जनता आज कांग्रेस के साथ खड़ी है और कांग्रेस की उस भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़ी है। और आप देखेंगे कि न्याय यात्रा के साथ भी ऐतिहासिक खड़ी होगी और कहीं ना कहीं आगे जाके भविष्य बेहतर, क्योंकि राहुल जी के आने का हमेशा असर पड़ता है और बेहतर असर रहेगा। उन्होंने जो बातें करी है, जिस तरीके से लोगों के न्याय की बात करी है, आप देखेंगे कि ऐतिहासिक असर उनकी यात्रा का रहेगा। राहुल की यात्रा इसलिए भी मुरैना से प्रदेश में प्रवेश करेगी क्योंकि ग्वालियर, चंबल एक समय कांग्रेस का गढ़ रहा, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। यहाँ आज भी कांग्रेस के पुराने नेताओं की अच्छी पैठ है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल अपनी यात्रा के दौरान तमाम पुराने और सीनियर नेताओं के साथ उन कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं और पार्टी की लगातार हो रही हार से निष्क्रिय हो चुके थे। ऐसे में देखना यह है कि राहुल की ये यात्रा क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी बन पाएगी या नहीं, और एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से कितने सीटें कांग्रेस जीत पाती है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।